मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीरियर पीआई के बारे में। इन्फीरियर पीआई कब की जाती है और क्यों की जाती है। अगर एक लाइन में सवाल का जवाब दिया जाए तो इन्फीरियर पीआई उन आइज़ में करते हैं जिनमें सिलिकॉन ऑयल डाला होता है जिससे कि उनमें प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा ना हो। तो ये बात डिटेल में समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा क्या होता है और सिलिकॉन ऑयल फिल्ड आइज़ में प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा होने के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी आइज़ में एक्वस ह्यूमर बनता है सिलियरी बॉडी से, जो कि पोस्टीरियर चेंबर में लोकेटेड होती है। पोस्टीरियर चेंबर से एक्वस ह्यूमर प्यूपिल के रास्ते एंटीरियर चेंबर में आता है और फिर एंटीरियर चेंबर के एंगल से, जिसे एंगल ऑफ द एंटीरियर चेंबर कहा जाता है, वहाँ से ड्रेन हो जाता है। मतलब कि वहाँ से उसका आउटफ्लो होता है, वो एंटीरियर चेंबर से बाहर निकल जाता है। अगर किसी सिचुएशन में ये प्यूपिल का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि यूवेटिस के पेशेंट्स में अगर प्यूपिलरी मेम्ब्रेन बन गई हो तो एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चेंबर से एंटीरियर चेंबर में नहीं जा पाएगा और पोस्टीरियर चेंबर में ही कलेक्ट होता रहेगा। इसकी वजह से आइरिस आगे की तरफ पुश होने लगेगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इतनी पुश हो जाएगी कि एंटीरियर चेंबर के एंगल को क्लोज कर देगी, जिससे एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो भी नहीं हो पाएगा। इससे इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाएगा और पेशेंट को हो जाएगा प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा। ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा के केसेस में हम एक पीआई कर देते हैं। पीआई की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल आयरोडोटमी। मतलब कि हम आइरिस की पेरिफेरी में एक छोटा सा छेद कर देते हैं जिससे कि एक रास्ता बन जाए जिसके थ्रू एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चेंबर से एंटीरियर चेंबर में आ जाए और प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा डेवलप ना हो। अब सिलिकॉन ऑयल फिल्ड आइज में प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा कैसे डेवलप हो सकता है। सिलिकॉन ऑयल एक टेम्पोनार्डिंग एजेंट है जो हम रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी के दौरान विट्रस कैविटी में इंजेक्ट करते हैं। टेम्पोनार्डिंग एजेंट मतलब कि वो रेटिना पे एक तरह से लंबे टाइम के लिए प्रेशर बना के रखता है जिससे कि रेटिना अपनी जगह पे सेटल रहे और फिर से डिटैच ना हो। अब सपोज करिए कि इस पेशेंट की रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी हुई है। सर्जरी के टाइम आंख में सिलिकॉन ऑयल डाला गया है और ये पेशेंट एफेकिक है, इसकी आंख में लेंस नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एफेकिक है। इस केस में सिलिकॉन ऑयल आइरिस की पोस्टीरियर सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और प्यूपिल को ब्लॉक कर देगा। ऐसे में एक्वस ह्यूमर का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और जैसे कि हमने पहले समझा कि पेशेंट को प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सर्जरी के टाइम पे ही आइरिस में एक पीआई कर देंगे। बट क्लिनिक्स में हम जितने भी पीआई के केसेस देखते हैं उनमें मोस्टली सुपीरियर पीआई की गई होती है, सुपेरोनेजल की गई होती है या सुप्रोटेम्पोरल की गई होती है। लेकिन इस केस में हम इन्फीरियर पीआई क्यों करते हैं, वो इसलिए क्योंकि सिलिकॉन ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्वस ह्यूमर से कम होती है। सिलिकॉन ऑयल एक्वस ह्यूमर से कम डेंसिटी का होता है, हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। इसलिए अगर हम सुपीरियर पीआई करेंगे तो सिलिकॉन ऑयल उस पीआई को ब्लॉक कर देगा। इसलिए हम इन्फीरियर पीआई करते हैं जिससे कि वो सिलिकॉन ऑयल से ब्लॉक ना हो, एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चेंबर तक फ्लो कर सके और पेशेंट को प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा ना डेवलप हो। अगर पेशेंट फेकिक या सूडोफेकिक होगा तो ऐसी सिचुएशन आने के चांसेस तभी होंगे अगर पेशेंट को साथ में जोनुलर डायलिसिस भी होगा जिसके थ्रू सिलिकॉन ऑयल पोस्टीरियर चेंबर में माइग्रेट कर सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो इन्फीरियर पीआई के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।